नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पूर्वांचल के डॉक्टर एंड मास्टर गुड फार्म में। डॉक्टर साहब आए हैं, लगभग 9 बजने वाला है, आप देख सकते हैं। और एड्रेस यहाँ के जहाँ जो फार्मर हैं अंकल जी, मैं उनसे जानना चाहूँगी, वो खुद ही बताएंगे। आप सभी वीडियो में बने रहिए। तो अंकल जी हेलो, लोकेशन बताइए। नमस्कार। हम जी संजय सिंह। जी हमारा जिला गोरखपुर है, विकासखंड बड़हलगंज है, तहसील गोला है। और हमारा फार्म सरिया ग्राम सरिया खास पोस्ट सीधेगुड़ में स्थित है। हम NLM स्कीम के तहत 300+15 बकरी का ये लिए थे, जिसके तहत हमने बकरी लाया था, 200 बकरी लाया था। और वो जहाँ से बकरी लाया था वहाँ शायद PPR का और बराबर ट्रीटमेंट इंजेक्शन नहीं लगाया था, इसलिए हमारे यहाँ आते ही बकरियों में PPR का अटैक हो गया, जिसके कारण बहुत भी डेली 8-10 मोर्टलिटी हो रही थी। फिर हमने डॉक्टर साहब के संपर्क किया, जिसमें इनके यहाँ भी इनके भाई की कैजुअलिटी हो गई थी, इसलिए प्रॉपर टाइम से नहीं आ पाए। लेकिन जब वहाँ का ये अपना कार्यक्रम ख़त्म किए तो हमारे यहाँ आज लगभग तारीख 15 तारीख से डेली आ रहे हैं और वैक्सीनेशन वगैरह हो रहा है। और अब धीरे धीरे मोर्टलिटी कंट्रोल होके आज के दिन में हमारे यहाँ 0 मोर्टलिटी है। और जी डॉक्टर साहब अपना बहुमूल्य टाइम निकाल के कभी रात को 9 बजे, कभी 8 बजे, जब भी इनको टाइम मिलता है तभी आते हैं हमारे फार्म में। जितने बकरियां हैं सबको वैक्सीनेशन करते हैं और देखते हैं और देख के जाते हैं। और हम डॉक्टर साहब के इससे बहुत सर्टिफाइड हैं। और हम चाह रहे हैं कि डॉक्टर साहब का भी NLM स्कीम में एक फाइल इनका पास करवा के इनको भी हम लोग साथ में लेके, और यहाँ के लोकल जितने फार्मर हैं सबको मिल के साथ में लेके एक पूर्वांचल का बड़ा हब यहाँ गोरखपुर और देवरिया के अंतर्गत बनाया जाए, जिससे कि जो लोग भी नए फार्मर हैं जो NLM के स्कीम के तहत हैं या डायरेक्ट हैं, सबको ये किया जाए। और उससे और इसके बारे में और ज़्यादा हमसे ज़्यादा जानकारी डॉक्टर साहब को है, तो वो आप लोगों को अवगत कराएं। जी, जैसा कि आपने बताया कि रात बिरात आते हैं, तो रात के आज 9 बजने वाले हैं, आप देख सकते हैं। छोटू टाइम दिखा दो। 9 बजने में 2 मिनट का 9 फाइनली 9 बजने वाला है। तो चलिए आइए मिलते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब जरा प्रकाश डालिए देश। जय हिंद सभी मेरे दर्शक बंधुओं को और सब्सक्राइबर एवं बकरी पालक मेरे किसान बंधुओं को। जैसा कि मेरा भी नाम डॉक्टर संजय कुमार मल है और भैया जी का भी नाम जो बाबू साहब हैं, आपका नाम संजय सिंह है। तो अभी आपने सुना बाबू साहब के मुखारबिंद से ही कि मतलब इन्होंने बकरी लाया NLM स्कीम के तहत 315 बकरियों का इनका वो है, मतलब वो टारगेट है। और 300 बकरी इनको बकरी मिला के पालना ही पालना है। तो मेरे वहाँ गए थे बाबू साहब, तो मैंने ये बाबू साहब से बताया था कि मतलब जो भी रहे शुद्ध रहे सही रहे, लेकिन NLM स्कीम के तहत जो उसका मानक है पैसे का कि इतना बकरी पैसे के लिए, उसके तहत जो बकरियों का आज की तारीख में रेट है अच्छी बकरियों का, वो उस NLM के तहत नहीं मिल पाती है। तो इसलिए बाबू साहब से मैं एक वर्ड कहा था कि जहाँ से लीजिएगा अच्छी बकरियाँ लीजिएगा और टीकाकरण युक्त होना चाहिए। लेकिन अब क्या बताया जाए, जो भी भाई साहब होंगे किए हैं कि नहीं किए हैं, ये मतलब जब इनके वहाँ बकरियाँ आई तो ये PPR से ग्रस्त हो गई। संजोग से बाबू साहब से मेरी मुलाकात जब मेरे घर पे हुई तो मैं एक वर्ड कहा था, जैसा कि बाबू साहब भी बताएंगे और बताए भी हैं कि बाबू साहब आप करिए, अच्छा व्यवसाय है, इसमें नो बट थोड़ा सा ये है कि पैसेंस का धंधा है। और आज के तारीख में हर आदमी को पैसेंस अगर नहीं रख पा रहा है, तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर उसके पास पैसेंस नहीं है तो वो बकरी पालना उसके बस की बात नहीं है, क्योंकि यह आपको साल भर से लेकर के 2 साल के बीच में ही आपको कुछ आमदनी का जरिया देखने को मिलेगा। तो इसमें बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा था एक वर्ड, बाबू साहब घबरा रहे थे, मैंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप घबराइए नहीं, डरिए नहीं, करिए। क्योंकि जो है
मैं आपके साथ हूँ, और भविष्य में अगर आप हमको समझते हैं कि डॉक्टर साहब के अंदर में वो ईमानदारी, वो जुनून, वो मेहनत, वो जज्बा है जो कि अपने किसान बंधुओं को सेवा दे सके, तो मैं आपके फार्म को उजड़ने नहीं दूंगा। आज के तारीख में जैसा कि बाबू साहब के मुंह से ही आप लोगों ने सुना, इनकी जब मैं यहाँ आया या मुझसे जब बातें हुई थी, इनकी 8 से 10 बकरियां पर डे की मोटालिटी थी, और मैं भी मतलब बहुत कष्ट में था कि भाई किसी भी बंधु का अगर पैसा लैप्स होता है या पानी में जा रहा है तो मेरे को तो बहुत ही मतलब वो मेरी बकरियां मर रही थी, और मैंने बाबू साहब को जो वर्ड कहा था मैं उसको निभाऊंगा। और आज भी जैसा कि आपने सुना कि 6 दिन लगातार हो गए ड्यूटी के बाद जो है मैं 8 बजे 7 बजे 9 बजे भी बज जाते हैं, जैसा कि आज 9 बज गया, और कम से कम 2 घंटे 1.5 घंटे लगेंगे इनको इंजेक्शन लगाने में। तो ये PPR से ग्रस्त बकरियां आज हम भी देख रहे हैं कि आज हमारी बकरियां लगभग जो है 80% बकरियों को हमने स्वस्थ कर रखा है, और इनका जैसा कि आप देख रहे हैं इनका बैठना, इनका फुदफुदाना, पागुर करना, ये बच्चे भी हमारे हैं। तो आज 8 से 10 जो मोर्टेलिटी होती थी पर डे, वो घटते घटते 5 आई, 3 हुई, 2 हुई, और आज के तारीख में जैसा कि बाबू साहब बता रहे हैं कि आज हमारी मोर्टेलिटी 0 है। तो अभी मैं 0 नहीं, मैं अभी हीरो नहीं बन पाया हूँ। मैं बाबू साहब को बोला हूँ कि अभी इसमें 2-4 मोर्टेलिटियाँ और हो सकती है, लेकिन व्यवस्था अगर सुचारू रूप से आप सुव्यवस्थित नहीं करेंगे तो हम दवा करते रह जाएंगे और ये बकरियां हमारा साथ छोड़ती रह जाएंगी। इसलिए आज आप देखे होंगे कि मैं बोरे के 3 दिन से कह रहा था, बाबू साहब ने और लेट किया, आज बोरे का खबर इनको चढ़वा रहे हैं। तो और भी चीज़ें बहुत सारी बातें हैं जो कि आपको हमको सावधान रखना है और रहना भी चाहिए भविष्य में। मेरा एक और है कि बाबू साहब ये बकरियां आया हम 315 ले चलेंगे, 315 से ऊपर जो भी आप बकरियां आएंगी मेरे हिसाब से खरीदेंगे, और कंपेयर करिएगा कि जो 8,000 5,000 की बकरी है उसमें और मेरी 15 से 20,000 की जो बकरी है उसमें क्या डिफरेंट है पैसे का। खाएंगी उतना ही, चरेंगी उतना ही, सब कुछ उतना ही है, लेकिन पैसे के मामले में जब 15 से 20,000 वाली बकरी जो पैसा दे देगी वो 5 से 10,000 वाली नहीं दे पाती। लेकिन हमको NLM स्कीम के तहत चलना है, तो इसलिए हमको पहले 315 को ही लेके चलेंगे। उसके बाद से अगर बाबू साहब के पास पैसे होंगे, पूंजी होगी, तो 10-20 बकरियां वो बड़ी नस्ल की या जो भी बकरियां नस्लें बहुत हैं, जैसा कि मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, मैं बाबू साहब कहूँगा और उनको एक अलग से उनकी व्यवस्था दूंगा। इनके अलावा और डिफरेंस रहेंगी, ताकि जब मेरे ये दुकान है उस दुकान में हर तरह के माल होने चाहिए, जिसकी वजह से भविष्य में मैं अपने ग्राहक को संतुष्ट कर सकूँ और बेच सकूँ। बस आज इतना ही। आगे यदि आपको लोन के तहत मुझसे नॉलेज, मैं तो ट्रीटमेंट के तहत नॉलेज रखता हूँ, लेकिन मैं अभी आपको बताना चाहूँगा बाबू साहब हमारे इतना ही नहीं, मुर्गी पर भी अनुदान ले चुके हैं संयोग से, और मछली पर भी इन्होंने अपना अच्छा वर्क किया है और उससे लाभ भी लिए हैं, मुर्गी से भी लाभ लिए। जब सरकार की ये स्कीम है उसका लाभ इन्होंने बकरी पर भी मुझसे पहले ले चुके हैं, और इन्हीं के माध्यम, जैसा कि इनके मुखारबिन से आपने सुना है कि NLM के तहत मैं डॉक्टर साहब का भी 40 लाख नहीं 200 बकरियों का करवा करके, और हम पूर्वांचल का हम सब मिल करके, जैसा कि डॉक्टर साहब कहते हैं वही मैं भी कह रहा हूँ, और हब बनाना चाहते हैं। मैं तो बार बार कहता हूँ राजस्थान का हनुमानगढ़ या राजस्थान का सोजत जिला ही क्यों, मेरा यूपी में वो भी पूर्वांचल में गोरखपुर और देवरिया क्यों नहीं। तो यदि आप मेरे साथ जुड़ते हैं, बाबू साहब से जुड़ते हैं, तो मेरा दावा है, मैं तो चैलेंज करके कहता हूँ कि बकरी पालने के मामले में मेरा पूर्वांचल भी किसी राजस्थान के हनुमानगढ़ और सोजत या पाली से कम नहीं हो। बस आज इतना ही। देख सकते हैं आप डॉक्टर साहब बकरियों को लगा रहे हैं इंजेक्शन, PPR का इंजेक्शन लग रहा है। सारी बकरियां PPR से ग्रस्त थी, जो लगभग ठीक होने के कगार पे हैं। 80% ठीक हो चुकी हैं, लेकिन ट्रीटमेंट तो ट्रीटमेंट होता है, कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए, नहीं तो फिर से शुरू हो जाएगा, यानी कि इन्फेक्शन दोबारा हो जाएगा। देखिए इतने मेहनती हैं, एक घर के कम से कम 4-5 लोग हैं जो पूरी शिद्दत से लगे हुए हैं अपने काम में। लंबा मत
कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और बकरी के विषय में यदि आप नए हैं तो यह काम करिए, अगर पुराने हैं नए हैं उससे कोई मतलब नहीं। मैं 24 घंटे ऑनलाइन रहता हूँ। एक बार आप मुझसे 12 बजे रात को भी कॉल करके देख लीजिएगा, आजमा लीजिएगा डॉक्टर साहब जो बोलते हैं वो करते हैं कि नहीं करते हैं। बस जय हिंद, जय भारत और जय बकरी पालन। थैंक यू सो मच। तो ये थे डॉक्टर संजय कुमार मल जी, जिनका चैनल है पूर्वांचल का डॉक्टर एंड मास्टर गोट फार्म। तो आप सभी देख सकते हैं अभी बकरियों को टीका नहीं लगा है, अभी लगने जा रहा है। और ये समथिंग 150 बकरियां हैं, आप देख सकते हैं मस्ती में बैठी हुई हैं। आज पुआल नया पड़ा है इसकी वजह से। और इन सबों को इसलिए सेपरेट किया गया है क्योंकि इन सबों की तबीयत ज़्यादा ख़राब है और ये थोड़ी स्वस्थ है इसलिए। तो आप सभी वीडियो को इस तरह से प्यारा आशीर्वाद दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।